शुरू कर। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप चौहान टारगेट टॉक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं गुरु विपिन चौहान, जो आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। यह घटना है अजमेर की, जो भारत की सबसे दर्दनाक और शर्मनाक घटनाओं में से एक है। तो आज हम इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो गुरुजी, यह अजमेर घटना क्या थी? दोस्तों, अजमेर कांड जो है एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। वर्ष 1992 में घटित हुई थी। 1990 से 92 के बीच जो एक तरीके से प्री प्लान केस था, एक तरीके से भाई। इसमें जो है कॉलेज की जो लड़कियां थी, जिनकी लगभग उम्र 17 से 20-22 साल तक की एज की जो लड़कियां थी, लगभग 100 लड़कियों को जो है वहाँ के जो स्थानीय जो लड़के थे या मान लो नागरिक कह लो, उन्होंने उनको बहला फुसला कर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उनके फ़ोटो वगैरह जो है खींच लिए और उन फ़ोटो को ब्लैकमेल करने के तरीके से जो है प्रयोग किया गया। और उसके बाद लड़कियों को बुलाकर जो है उनके साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं भी जो है इसमें हुई। तो ये इस तरीके की घटना है जो हमारी जो सामाजिक जो संस्कृति है उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है और आपको जो है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज इसी टॉपिक पर हम जो है विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये जानकारी जो है एक हमारे पास जो है सटीक स्रोतों से, ठीक है, सोर्स के साथ जो है ली गई है। इसमें जो है हमारे कोई भी निजी जानकारी यानी हमने अपने तरफ से नहीं दी है। सभी जो है सरकारी या अखबारों के माध्यम से जो हमें सूचना ये मिली है वही आपको साझा की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा गुरुजी ने बताया है कि इसमें करीब 100 लड़कियाँ थी और जिनकी उम्र है 11 से या 20 साल की उम्र तक। तो गुरुजी, जैसे उनकी फ़ोटो सर्कुलेट हुई तो ये कैसे हुई? तो जैसे भाई अभी बताया है कि जो ये एक तरीके से जो स्कैंडल था, मतलब यहाँ पे जो है इसको सामूहिक दुष्कर्म के रूप से भी कह सकते हैं। एक तरीके से भाई मतलब अजमेर कांड जो है ये ब्लैकमेल कांड भी कहा जाता है एक तरीके से। 1992 का जो है ये जो घटना, मतलब उस टाइम जो है सोशल मीडिया का इतना जो है ट्रेंड नहीं था और जैसे सर्कुलेट होने का जो कारण था एक ही था। जो इस मामले में जो संदिग्ध जो लोग थे जुड़े हुए, उन लोगों ने जो है फ़ोटो निकलवाने के लिए स्थानीय जो कंप्यूटर सेंटर वगैरह थे जहाँ से फ़ोटो वगैरह निकलवाते थे, और उन्होंने जो है लालच में आके उन फ़ोटो को अपने पास सेव कर लिया और सेव करने के बाद उनको जो है लालच के तौर पर बेचने के लिए प्रयोग करने शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल, एक तरीके वायरल कह लो या मतलब फैलती चली गई। और जो लोग जिन्होंने वे फ़ोटो प्राप्त हुई, क्योंकि लड़कियां भी स्थानीय थी, तो उनके साथ जो है भी ब्लैकमेल के तरीके से जो उनका यूज करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भाई फ़ोटो जो है सर्कुलेट होती चली गई और उनसे जो है ये घटना और बड़े स्तर पर जो है पहुँचती चली गई। तो गुरुजी, जैसा आपने बताया कि फ़ोटो सर्कुलेट हुई, वायरल हुई, तो इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? तो दोस्तों, जैसे ये मामला हुआ तो एक बहुत ही गंभीर मामला था, ठीक है। इस मामले का जो खुलासा है स्थानीय पत्रकार थे संतोष गुप्ता, उनके माध्यम से जो है इसके बारे में उन्हें पता लगता है और वे इस चीज़ को जो है अपने अखबार में प्रकाशित करते हैं। और प्रकाशित करने के साथ ही जो है वहाँ पे जो एक तरीके से सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े संगठन थे, वे इसको एक तरीके से सीरियस लेते हैं और ये एक इस मामले पर जो एक तो बहुत ज़्यादा जो है बवाल के रूप में जो है ये चल जाता है सिस्टम, ठीक है। और ये बात जो एक बड़े स्तर पर पहुंच जाती है। गुरुजी, कुछ अखबारों में ये भी खबर आई थी कि इसमें कुछ जो अजमेर की दरगाह है उसके भी कुछ परिवार से संबंधित थे इस घटना में। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? तो भाई देखो, जो ये घटना थी इसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से रसूखदार और जो बढ़िया नामी जो परिवार थे वे भी जुड़े हुए थे। और इसी में जो है अजमेर की जो शान है, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वहाँ के जो खुद्दम एक ख्वाजा परिवार है, यानी चिश्ती परिवार जो है उसके लोग, यानी कुछ रईसजादे और युवा भी इस मामले में जुड़े हुए थे। तो
तो गुरुजी जैसे इतना बड़ा मामला हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा खुलासा हुआ, तो सीएम ने इस पर क्या एक्शन लिया? देखो, जैसे ये मामला जो है फैलता है तो स्थानीय जनता को पता लगता है, जनता के साथ जो है प्रशासन की भी नींद खुलती है और वे भी इस चीज़ में एक्शन लेते हैं। लेकिन कारण ये था कि जो लोग हैं वहाँ पे जुड़े हुए थे इस चीज़ से, वे जो है बहुत ही रईस और एक तरीके से प्रभावी लोग थे। तो जनता जो है एक्शन मतलब वहाँ की जो प्रशासन है वो चाह के भी इसमें एक्शन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जो है मामला बहुत बड़े स्तर एक तरीके से झगड़े गया, मतलब ये कह सकते हैं कि आप ये मामला जो है बड़े स्तर पहुंच सकता था, वहाँ पे जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है भंग हो सकती थी। इसी मामले पर जो है सीएम ने जब पता लगता है तो वो भी इस मामले में कहते हैं कि भाई एक्शन लो, लेकिन एक्शन लेने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो है प्रशासनिक जो है सिस्टम वो भंग नहीं होना चाहिए। और इसी कारणवश जो है प्रशासन जो है, पुलिस जो प्रशासन है वो मजबूर हो जाता है और वो चाह के भी एक्शन नहीं ले पाता है। सीएम के बाद एक्शन लेने के बाद भी तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस कार्रवाई तो करना चाहती थी, लेकिन पुलिस जो है, क्योंकि जो इसमें मैन जुड़े हुए लोग थे वे एक तरीके से रहीज़ादे कह लो, एक तरीके से रसूखदार परिवार थे। अब रसूखदार परिवार जो लड़कियों के साथ घटना हुई उनमें भी कुछ नामी गामी एक तरीके से परिवार थे, और जो घटना एक तरीके से इससे कांड से जुड़ने वाले लोग थे वे भी नामी ग्रामी थे। तो इससे क्या होता था कि भाई वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको भंग होने का खतरा था, यानी वहाँ पे जो है झगड़े वगैरह या एक तरीके से सिस्टम मतलब बिगड़ सकता था। इस कारण जो है पुलिस व्यवस्था जो है मजबूर थी और कार्रवाई तो की, लेकिन इतने बड़े स्तर पर एक तरीके से जैसे कांड हुआ था इस तरीके की कार्रवाई वे नहीं कर पाए थे। तो गुरुजी जैसे मतलब ये घटना या ये कांड इतने बड़े स्तर पर गया, तो कोई समिति या कोई कमेटी ने कोई आदेश नहीं दिया है, कोई जांच? तो देखो, जैसे समिति की जांच जो हुई एक इस पे जैसे प्रशासन जो है इतनी एक्शन एक तरीके से एक्शन जो है प्रभावी नहीं ले पाया, तो फिर दोबारा फिर वो अखबार में जो है प्रकाशित करी गई। और ये जो बातें प्रकाशित करी गई लगभग 4 बार प्रकाशित करने के बाद जो है सीएम की जो कुर्सी उस पर बात बनाई थी, क्योंकि जनता जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ चुकी थी। इसके बाद जब सीएम को लगा कि भाई आपकी जो कुर्सी है वो संकट में है, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो भैरव सिंह शेखावत थे, और उन्होंने जो है सख्त आदेश दिया और सीबीआई को जो है ये इसकी जांच जो है सौंप दी गई थी। और सीबीआई ने जो है इसमें जो है जांच करी और बाद में जो आरोपी इसमें पकड़े गए थे। तो गुरुजी जो कांड था इतना वायरल हुआ, इतना बड़ी दर्दनाक घटना है, तो इसमें जो आरोपी है वे कितने थे? तो ये आप जनता को बताओ। तो भाई जैसे जांच हुई, सीबीआई ने जो है इस मामले को जो है गहनता से लिया और 18 लोगों पे जो है ये मामला जो है दर्ज हुआ था, जिनमें ज़्यादातर जो लोग थे वे जो ब्लैकमेल करने से एक तरह सामूहिक दुष्कर्म से मतलब साजिश से जुड़े हुए थे। तो काफ़ी 18 लोग थे और उनको जो है अलग अलग तरीके से जो नाम थे इनमें, मतलब सीधी बात है, देखो भाई ये क्या है, फिर एक तरीके से धार्मिक मुद्दा बन जाएगा, तो नाम जो है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, हम इस चीज़ को डिटेल में आपसे नहीं बता सकते हैं। बाकी 18 लोग थे और 18 लोग में बहुत ही मतलब नामी ग्रामी एक तरीके से चिश्ती परिवार से जुड़े हुए लोग थे, कुछ अलग लोग भी थे, और इस तरीके से जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है अपना कार्रवाई की थी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है ये एक तरीके से बहुत ही इसका मतलब जो जनता जो पीड़ित थी वो उसने इसमें न्याय के लिए जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और बहुत ही लंबी कार्रवाई चली। लगभग 30-32 साल बाद जो है इसमें जो है आरोपियों को 6 आरोपियों को जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई। जैसे सबसे पहले जो बहुत ही लंबी जो कार्रवाई चली है, क्योंकि प्रशासन ने जो है कार्रवाई करने में मतलब थोड़ी देर कर दी थी, तो कुछ सबूत जो है आरोपियों ने मिटा दिए थे। सीबीआई ने जो है इसकी फिर गहनता से जांच करी और इस मामले में जो है कुछ सबूत उन्होंने मिले और उसके आधार पर या मतलब साक्ष्यों के आधार पर और पीड़िताओं के जो उनके पहचान के कराई गई उनके आधार पर जो है लोगों पर कार्रवाई करी गई और 18 आरोपी जो है इसमें पकड़े गए थे जिनके नाम आए। तो ये जो चार्जशीट है 18 आदमियों पर जो है 30 नवंबर 1992 में चार्जशीट जो है दायर करी गई थी। इनमें 1994 में आरोपी जो पुरुषोत्तम ये जमानत से बाहर आ गया था और बाहर आने के बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद
1998 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया और सभी जो आरोपी थे इसमें उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। 2001 में हाई कोर्ट ने जो है इनमें से जो 4 लोगों को बरी कर दिया था। 4 आरोपी जो थे उनको उम्र कैद की जो सज़ा है उनकी 10 साल कर दी गई और पोक्सो एक्ट कोर्ट 2024 में जो है 6 जो आरोपी थे उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। मामले का जो आरोपी है एक जिसका नाम है जौहरी चिश्ती, उसका जो फैसला है अभी लंबित है और फारूक चिश्ती एक तरीके से जो अपनी सज़ा भुगत कर जो है रिहा हो चुका है इस मामले में। एक नाम है अलमास महाराज, ये अभी तक जो है फ़रार है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई है। दोस्तों ये जो जानकारी है हमने एक तरीके से पूरे सोर्स और उसके माध्यम से दी है। आप भी इंटरनेट पे जाके या एक तरीके से न्यूज़पेपर के माध्यम से इस चीज़ को जानकारी को जो है आप देख सकते हो। इसमें कोई भी जानकारी हमने अपने तरीके से या अपनी खुद की से नहीं दी है, सभी जो है एक प्रॉपर सोर्स के माध्यम से दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो का जो हमारा उद्देश्य बनाने का एक तरीके से ये है कि जो समाज में हमारी जो लड़कियां हैं, बेटे हैं, बहनें हैं, उनको जो है थोड़ा सा इस चीज़ से जागरूक होना चाहिए और उन्हें जो है अपने भले बुरे या एक तरीके से आज के सामाजिक कुरीतियों से बचना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही था कि जो एक थोड़ी सी हमारी गलती जो है कितना बड़ा एक दर्दनाक घटना के रूप में हमारे साथ हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग कह लो या एक तरीके से मतलब नॉलेज या अपने जागरूकता के हिसाब से मान लो इस तरीके की वीडियो के साथ हम मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।